हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A का एग्जांपल 17 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इन अ गिवन एपी इफ pth टर्म इज q एंड द qth टर्म इज p देन सो दैट द nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। ठीक है, एक एपी है जिसका pth टर्म q के इक्वल है और qth टर्म p के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि उस एपी का nth टर्म p प्लस q माइनस n के इक्वल होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में जो पहले गिवन है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इन अ गिवन एपी इफ pth टर्म इज q। ठीक है, तो यहाँ पे pth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, tp से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर nth टर्म दिया रहता था तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, tn से या फिर an से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट वैसे ही अगर pth टर्म दिया है तो उसको हम tp या फिर ap से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम tp से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लिखेंगे गिवन tp यानी कि pth टर्म इज q यानी कि q के इक्वल है और qth टर्म यानी कि tq ये किसके इक्वल है, p के इक्वल है। ठीक है, स्मॉल q है, स्मॉल p है। चलिए, अब हमसे पूछा है कि प्रूफ करके बताइए कि इस एपी का nth टर्म p प्लस q माइनस n के इक्वल होगा। तब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। तो कहाँ से मिलेगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है ना, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम फर्स्ट टर्म यानी कि a और d निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है tp इक्वल टू q। तो यहाँ पे अगर हम जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करते हैं जो कि क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर हम n के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या होता है जनरल टर्म फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे टर्म नंबर क्या है, p। तो यहाँ पे n की जगह पे p आ जाएगा। तो tp इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है ना, मान के चलते हैं कि जो भी एपी दिया गया है उसका फर्स्ट टर्म स्मॉल है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है। तो उस केस में टीपी क्या आएगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी आएगा। क्लियर है, तो यहां से हम टीपी की जगह पर लिख सकते हैं बाई यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये किसके इक्वल है, q के इक्वल है। और इसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। क्लियर है, चलिए अब दूसरा क्या था, tq किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो इसके लिए जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 हो जाएगा, n के जगह पे q है तो q माइनस 1 इंटू डी। ये किसके इक्वल है, स्मॉल p के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अगर दोनों इक्वेशन की बात करें तो दोनों ही इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्यों, क्योंकि हमको इन दोनों इक्वेशन का यूज करके a और d पता करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करना है। यहाँ पे p और q कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, a और d, यही हमें मतलब मालूम करना है कि a और d क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमको दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिले हैं, तो दोनों को सॉल्व करके हम a और d निकालने का कोशिश करेंगे। तो आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हो। बताए थे, मतलब आप पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का 3 मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन का यूज कर रहे हैं। तो सिंपली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। तो चाहे तो सब्ट्रैक्ट करके दोनों इक्वेशन को माइनस करके a को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप चाहो तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो या फिर 2 में से 1 को माइनस करो, कुछ भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 माइनस 2 कर रहे हैं। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो a से a एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। केवल हमें क्या बच जाएगा, d बच जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि 1 माइनस 2 कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस 2। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, माइनस कैसे करते हैं, LHS को LHS के साथ माइनस करते हैं, RHS को RHS के साथ माइनस करते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को एक साथ माइनस करेंगे और इन दोनों को एक साथ माइनस करेंगे। तो यहाँ पे LHS क्या है, इक्वेशन फर्स्ट का a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी है, माइनस। अब इसको हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, LHS को LHS में से माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा a, ब्रैकेट देंगे जरूर क्योंकि माइनस कर रहे हैं, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब RHS में से RHS को माइनस करते हैं। तो यहां से हो जाएगा a इज इक्वल टू q माइनस पी।
यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस से माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और q माइनस वन इंटू डी, सही है, इज इक्वल टू q माइनस पी। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से प्लस से ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा p माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा p इंटू डी और यहाँ से हो जाएगा माइनस डी, डी से दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू डी माइनस इंटू माइनस प्लस डी, ठीक है, यहाँ तक इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब देखिए यहाँ पे प्लस डी है, यहाँ पे माइनस डी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा पी डी माइनस क्यू डी, यहाँ पे बच जाएगा पी डी माइनस क्यू डी, समझ में आ रहा है यहाँ तक। इधर क्या बच जाएगा क्यू माइनस पी, कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिए हैं। अब इन दोनों में d कॉमन दिख रहा है, d कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू इधर बच रहा है q माइनस पी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे p माइनस क्यू है और इधर q माइनस पी है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि p माइनस क्यू हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे d p माइनस क्यू इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन कर रहे हैं, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस पी प्लस पी बन जाएगा और प्लस क्यू क्या बन जाएगा माइनस क्यू बन जाएगा, ठीक है। जब साइन कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन किए तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, p के साथ माइनस साइन था तो यहाँ पे प्लस हो गया, q के साथ प्लस साइन था तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है, तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा d इज इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई p माइनस क्यू, सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया माइनस वन, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है माइनस वन निकल के आ रहा है इसे p का। अब हमें फर्स्ट टर्म मालूम करना है, तो आप चाहो तो जो भी d का वैल्यू आया है माइनस वन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप रख के a निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप a निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम d का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, जो a का वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस पी माइनस वन, डी का वैल्यू क्या है माइनस वन और इधर क्या हो जाएगा q, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस वन, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस पी प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू q, a निकालना है, सबको इधर भेज देंगे तो q माइनस पी इधर प्लस पी हो जाएगा और ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या आ रहा है q प्लस पी माइनस वन आ रहा है। तो अब हमें कॉमन डिफरेंस भी मालूम चल गया, फर्स्ट टर्म भी मालूम चल गया, तो वहां से हम आसानी से nth टर्म बता सकते हैं जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करके, जो कि क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब हमें a भी मालूम है d भी मालूम है, तो a का वैल्यू ये पुट कर देंगे और d का वैल्यू ये रख के इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको क्लीन करके इधर आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि nth टर्म p प्लस क्यू माइनस n के इक्वल होगा, तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि अब हमको कॉमन डिफरेंस भी मालूम चल गया है और फर्स्ट टर्म भी मालूम चल गया है, दोनों मालूम चल गया है। तब आसानी से जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो लिखेंगे नाउ tn, nth टर्म को tn से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब a का वैल्यू सबसे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ले लिए थे, इसको हम थर्ड मान रहे हैं और ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है q प्लस पी माइनस वन आया है, आप चाहो तो p प्लस क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों ही प्लस में है। तो यहाँ पे हम q प्लस पी ही लिख रहे हैं, तो q प्लस पी माइनस वन ये a का वैल्यू हुआ, प्लस n तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट है माइनस वन, और यहाँ पे d किसके इक्वल आ रहा है माइनस वन के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस वन और लिख देंगे यहाँ पे नीचे कि फ्रॉम 3 and 4, यानी कि क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ से हम किए हैं, क्लियर है। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा tn इज इक्वल टू q प्लस पी माइनस वन, ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस वन, अब इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस n माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस n, माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा q
प्लस पी माइनस वन माइनस एन प्लस वन माइनस वन कैंसिल, क्या आ जाएगा क्यू प्लस पी माइनस एन, ठीक है, ये टी एन आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो nth टर्म होगा वो p प्लस क्यू माइनस एन के इक्वल होगा। तो q प्लस पी लिखे या फिर अभी बताएं p प्लस क्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही प्लस में है, तो p प्लस क्यू माइनस एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो nth टर्म यानी कि tn p प्लस क्यू माइनस एन के इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ्ड। यही हमें प्रूफ करना था, शो करना था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन में दिया था, मतलब दो टर्म दिया है यहाँ पे, pth टर्म दिया था जो कि q के इक्वल था और qth टर्म p के इक्वल था। तो हमें प्रूफ करना था कि इस AP का nth टर्म p प्लस क्यू माइनस एन के इक्वल होगा। तो सिंपली हम जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। पहले हम दोनों इक्वेशन का यूज करके हम a यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाले, फिर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद हम कोई भी टर्म AP का कोई भी टर्म बता सकते हैं। तो हमसे nth टर्म पूछ रहा था, तो यहाँ पे a के जगह पे q प्लस पी माइनस वन सब्सिट्यूट कर दिए और d क्या आया था माइनस वन। सब्सिट्यूट करने के बाद जब सॉल्व किए तो हमारा nth टर्म p प्लस क्यू माइनस एन के इक्वल आ गया, ठीक है। ऐसे प्रूफ करना था क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन था, अगर कंसेप्ट मालूम है, अगर फॉर्मूले याद हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए फिर, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा और कहीं भी डाउट है जरूर उसको कमेंट करेंगे, क्लियर है। चलिए फिर इस वीडियो में क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।